हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सीबीएसई क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, 3 कंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं बुक में। हम तीनों कंस्ट्रक्शन को एक एक कर समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले है कंस्ट्रक्शन 11.1 टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल। कोई अगर एंगल दिया हो तो हम इसका बाइसेक्टर कैसे निकालें और उसका जस्टिफिकेशन कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करें, एक एंगल बना लें। मान लो कि ये एक्स ओ वाई मैंने एक एंगल बना लिया। ठीक है, एंगल तुम बना सकते हो आराम से। अब इसका एंगल बाइसेक्टर बनाना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ओपन द कंपासेस। ठीक है, ओपन द कंपासेस। अब इस कंपासेस का ये जो मेटल एंड है, इस मेटल एंड को पॉइंट ओ पर रखो। कहां रखो, ओ पर रखो। ये मैंने रखा ओ पॉइंट पर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, है ना, अब मैं एक आर्क कट कर रहा हूं। एक आर्क कट कर रहा हूं जो रे ओ एक्स और रे ओ वाई को क्या कर रही है, 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है। तो इन पॉइंट्स को मैं नाम दे रहा हूं ए और बी। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, ए पॉइंट और बी पॉइंट को सेंटर मानेंगे और रेडियस लेंगे ए बी के आधे से ज्यादा। ए बी के आधे से ज्यादा, ये अभी मेरे पास ये जो रेडियस है ये ए बी से भी ज्यादा है। ठीक है, तो मैं इसी को यूज कर रहा हूं यहां पर। तो मैं बी को सेंटर मानकर एक आर्क एंगल के अंदर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, फिर मैं ए को सेंटर मानकर एक आर्क सर्कल एंगल के अंदर ड्रॉ कर रहा हूं। और ये देखो दोनों आर्क क्या कर रही है, एक पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं सी। अब क्या करना है, ओसी को मिलाना है और एक्सटेंड करना है। ओसी को मिलाना है और एक्सटेंड करना है। ओसी क्या है, ओसी क्या है, ओसी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। अब ये एंगल बाइसेक्टर है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि एंगल बाइसेक्टर तो तुमने पहले भी किया हुआ है ना। तो ओसी जो है, ओसी क्या है, रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर है। ओसी इज रिक्वायर्ड, रे ओसी इज रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स ओ वाई। ठीक है, अब इसको हम कैसे जस्टिफाई करें, देखो जस्टिफिकेशन इसका जस्टिफिकेशन क्या करें, सबसे पहले क्या करेंगे, ज्वाइन ए सी एंड बी सी। ए सी और बी सी को मिला दो। ठीक है, मैं ए सी और बी सी को मिला रहा हूं। ये देखो बी सी और ए सी को मैं मिला रहा हूं, ये मैंने मिला दिया। अब मिलाने के बाद देखो मेरे पास 2 ट्राइंगल आ गए। कौन कौन से ट्राइंगल आ गए बता सकते हो, ट्राइंगल एओसी और ट्राइंगल बीओसी। अब हमारे पास 2 ट्राइंगल आ गए। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC, देखो क्या है इसमें, दोनों में AO इज इक्वल टू BO। A और BO क्या है, ये देखो ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम आर्क। क्या है ये, रेडियस ऑफ सेम आर्क। तो ये क्या होगी, इक्वल होगी। OA और OB आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर से देखो AC और BC, AC इज इक्वल टू BC, ये इक्वल क्यों है, देखो ये दोनों एक ही रेडियस की आर्क हैं, आर्क ऑफ सेम रेडियस। ये आर्क है, दोनों एक ही रेडियस की आर्क है। तो यहां हम लिखेंगे आर्क्स ऑफ
सेम रेडियस। ठीक है, तो जहां हम इस तरीके से हम एक सर्कल बना रहे हैं वहां हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सेम आर्क, और जहां हम अलग अलग आर्क को क्या कर रहे हैं, बनाकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उन आर्क की रेडियस क्या है, सेम है, तो वहां हम लिखेंगे आर्क्स ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, अब देखो OC क्या है, दोनों में कॉमन है, OC इज इक्वल टू OC कॉमन। ठीक, अब इससे क्या हुआ, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOC बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC बाय CPCT। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स देयरफॉर OC इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल XOY, या हम कह लें AOB, दोनों एक ही बात है यहां पर क्योंकि वही एंगल है। इस तरीके से ये इसका जस्टिफिकेशन होता है, जस्टिफाइड। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो अगली चीज है कंस्ट्रक्शन 11.2। क्या कहती है वो, कि टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट हमको दिया हुआ है AB और हमको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे आसान है, सबसे पहले तो मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट के बाद क्या करूंगा, ओपन द कंपासेस को ओपन करूंगा जिसकी रेडियस क्या होगी, मोर देन हाफ AB के आधे से ज्यादा। ये देखो AB के आधे से ज्यादा है। ठीक है, अब विथ सेंटर A को सेंटर मानकर, है ना, ये जो हमने रेडियस अभी बनाई, इस रेडियस के हम आर्क कहां बना रहे हैं, AB के ऊपर और AB के नीचे। तो ये AB के ऊपर और इधर AB के नीचे। ठीक, अब विथ सेंटर B एंड सेम रेडियस, अब B को सेंटर मान लेंगे और उसी रेडियस के आर्क हम कहां से कट करेंगे, B से। तो ये क्या करेंगे, AB के ऊपर और AB के नीचे, दोनों तरफ हम आर्क कट करेंगे। आर्क कट करने पर हमको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं P और Q। ठीक है, अब ज्वाइन कर दो PQ को ज्वाइन करके थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। तो ये मैंने PQ को ज्वाइन किया, कर रहा हूं मैं, ये पहले तो मैं मिला लूं, पॉइंट सही जगह है। ठीक है, हाँ सही जगह। अब मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने PQ को मिला दिया। तो ये PQ AB को एक पॉइंट L पर कट कर रहा है। ठीक है, तो L क्या है, PQ क्या है, रिक्वायर्ड क्या हो रहा है यहां पर, PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, है ना। PQ क्या है, अब इसको हम जस्टिफाई करें कि ये कैसे है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब AL और LB भी इक्वल है, मतलब इसका मतलब है कि PQ परपेंडिकुलर AB एंड AL इज इक्वल टू BL, ये दोनों इक्वल भी हैं। परपेंडिकुलर है मतलब एंगल ALP और BLQ क्या है, और BLP 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसको कैसे जस्टिफाई करें, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करूं मैं, ज्वाइन AP एंड AQ एंड BQ एंड BP।
चारों पॉइंट को क्या करो, ए को पी से मिला दो, बी ए को क्यू से मिला दो, ठीक है, ए को क्यू से मिला दो, फिर बी को क्यू से मिला दो और बी को ए से मिला दो। ठीक, ये मिला दिया हमने। अब देखो क्या होता है इस कंडीशन में, क्या होगा। तो जस्टिफिकेशन में मैं लिख रहा हूं ज्वाइन ए पी, ए क्यू, बी पी एंड बी क्यू। ठीक, अब देखो हमारे पास ट्राइंगल है, कितने ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है हमारे पास। अभी मैं दो ट्राइंगल को कंपेयर करूंगा, कौन से, ए पी क्यू और बी पी क्यू। ठीक है, इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी पी क्यू, देखना यहां पर है ना, ए पी इज इक्वल टू बी पी। बता सकते हो क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, आर्क ऑफ सेम रेडी, आर्क्स ऑफ सेम रेडियस या रेडी। ओके, फिर दूसरा देखो इधर, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, वही रीजन, आर्क्स ऑफ सेम रेडियस। फिर देखो पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, कॉमन है, कॉमन है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ट्राइंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी पी क्यू बाय, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी, साइड साइड साइड, साइड साइड और ये साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो सीपीसीटी से क्या होगा, देयरफॉर एंगल ए पी एल या ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू बाय सी पी सी टी। ठीक है, इसको दे दो नंबर 1। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये दो ट्राइंगल को कंपेयर कर रहा हूं, कौन से, इन ट्राइंगल ए पी एल एंड ट्राइंगल बी पी एल। क्या होगा इन दोनों में, ए पी इज इक्वल टू बी पी, वही आर्क्स ऑफ सेम रेडियस। ठीक है कि नहीं। फिर एंगल ए पी क्यू, अब जो ए पी क्यू है वही एंगल क्या है, ए पी एल इज इक्वल टू एंगल बी पी एल फ्रॉम 1, ये 1 से। ठीक है, फिर देखो क्योंकि जो ए पी क्यू है वही ए पी एल है और जो बी पी क्यू है वही एंगल बी पी एल है। ठीक है, और पी एल इज इक्वल टू पी एल, ये है कॉमन। ठीक, अब क्या होगा, देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो ट्राइंगल APL कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल APA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BPL बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे क्या हुआ, इससे देखो हमारे पास क्या हुआ, एंगल PLA इज इक्वल टू एंगल PLB बाय CPCT। ठीक है, बाय CPCT, ये दोनों एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए, इक्वल हो गए, इक्वल हो गए तो अब यहां पर ध्यान देना, ये दोनों एंगल हो गए इक्वल, लेकिन ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। बट एंगल PLA प्लस एंगल PLB, इसको तो नंबर 2 दे दो,
प्लस PLB इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। ठीक है, अब ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो क्या होगा, लेकिन ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो एंगल PLA प्लस एंगल PLA इज इक्वल टू 180 डिग्री। फ्रॉम टू क्या कह रहा है कि PLA और PLB क्या है? आपस में बराबर है। तो मैंने PLB की जगह एंगल PLA लिख दिया। तो इससे क्या हुआ मेरे पास? टू एंगल PLA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PLA इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल PLA इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल PLB। ठीक है, एक तो ये चीज प्रूफ हो गई। अब दूसरा देखो, यहां पर ध्यान देना, ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। कौन से? एंगल ट्राइंगल APL और BPL। और हमको क्या बताना है? AL और इज इक्वल टू BL। अब ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इक्वल हो गए, तो ये साइड भी क्या होगी? बाय CPCT इक्वल होगी। एंड AL इज इक्वल टू BL बाय CPCT नंबर 3। ठीक है, और ये हो गया नंबर 4। तो फ्रॉम 3 and 4 PQ perpendicular to AB and AL is equal to BL, hence justified। क्लियर? समझ में आ गया? ये है ना, ये थोड़ा बड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा, अगला जो है कंस्ट्रक्शन 11.3। कंस्ट्रक्शन 11.3 क्या कहता है? टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे। अब हमको एक रे दी हुई है AD। क्या दिया हुआ है? एक रे AD दी हुई है, और इस AD रे पर हमको 60 डिग्री एंगल का एक क्या बनाना है? एंगल बनाना है। 60 डिग्री का एक एंगल बनाना है। देखो मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने एक रे बनाई AD। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? विथ सेंटर A एंड एनी कन्वीनियंट रेडियस, मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं इसको। एनी कन्वीनियंट रेडियस आई ड्रॉ वन आर्क। ठीक है, एक आर्क बना रहा हूं जो AD को क्या कर रहा है? पॉइंट B पर कट कर रहा है। AD को कहां कट कर रहा है? B पर। ठीक है, अब देखो, अब विद द सेम रेडियस फ्रॉम पॉइंट B मैं फिर से एक आर्क कट कर रहा हूं। तो विथ सेंटर B एंड द सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क कटिंग प्रीवियस आर्क एट पॉइंट C, जो पिछली आर्क को C पॉइंट पर कट कर रहा है। ठीक है, जॉइन AC एंड एक्सटेंड टू मेक अ रे AE, है ना। AC को एक्सटेंड करो और AE रे बना लो। ये रे AE हो गई हमारी। ठीक है, अब हमको क्या बताना है कि ये एंगल 60 डिग्री का है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? जॉइन BC बाय डॉटेड लाइन, या जॉइन BC। ठीक, ये हो गया। अब देखो इसका जस्टिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहां लिख देंगे कि एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये हमने बनाया। अब ये जस्टिफिकेशन देखो, जॉइन BC बाय डॉटेड लाइन।
अब मैंने डॉटेड लाइन से ऐड किया, ज्वाइन किया, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन लिख दिया। तुम डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो। अब देखो, सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, क्या है ये? आर्क्स ऑफ सेम रेडियस, एक ही रेडियस की क्या है ये? आर्क्स हैं। तो इससे क्या हो रहा है? ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विवेलेंट ट्राइंगल, इक्विवेलेंट ट्राइंगल। अब इक्विवेलेंट ट्राइंगल है, इसका मतलब ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। इसका मतलब एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंगल। ठीक है, ये हो गया जस्टिफिकेशन, हैंस जस्टिफाइड। क्योंकि सभी एंगल क्या होते हैं? इक्विवेलेंट एंगल ट्राइंगल के 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो एंगल बी ए सी भी कितना हो गया? 60 डिग्री। I hope you understand it very clearly. Thank you very much for watching the channel. Please do like, share and subscribe my channel. God bless you all.